मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। मोदी सरकार चाहती है कि देश के हर नागरिक के पास हो अपना मकान और हर किसी की पहुंच में हो हवाई उड़ान। मगर इसे लेकर सरकार की योजनाओं का क्या हाल है और 5 जुलाई को पेश होने वाले बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश सबको उड़ान सबको मकान। हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। लोगों के इसी सपने को पूरा करने के लिए जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया था कि 2022 तक हर किसी के पास अपना एक घर होगा। मगर आज इस योजना की हकीकत क्या है और अपने घर की आस लगाकर बैठे लोगों की सरकार से और क्या क्या उम्मीदें हैं, आइए देखते हैं। घर के बरामदे में चौकी पर पालती मारकर बैठे ये है रामेश्वर गुप्ता, जिनके अपने घर का सपना 70 साल की उम्र में जाकर पूरा हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर नगराम गांव में इसी जगह पर 6 महीने पहले तक ये झोपड़ी नुमा मकान में रहते थे। मगर अब इनके पास अपना मकान है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया है। हम लोग आज नगराम गांव में मौजूद हैं। जिला लखनऊ लगता है, करीब 40 किलोमीटर दूर है ये गांव लखनऊ शहर से। और यहाँ पे किस तरीके से लोगों को सरकारी जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, उनका फायदा मिल रहा है, इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। हम इस वक्त रामेश्वर गुप्ता के घर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है इनको अब अपना घर पक्का करने के लिए पैसा मिला, जिसकी मदद से इन्होंने अपने घर को यहाँ पे पूरी तरीके से बनवाया है। परिवार इससे पहले कच्चे घर में रह रहा था। आइए अंदर चलते हैं और रामेश्वर गुप्ता से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको कितना फायदा मिला है यहाँ पे जब से ये आवास जो है बन गया है। रामेश्वर जी, आपको ये जब से आवास मिला है कितना पैसा, एक तो पहले मुझे बताइए, सरकार की तरफ से आपको मिला? अब कुछ नहीं मिला और हम लोगों के अब जो पेंशन साहब जो है कुछ जो आई तो आई, नहीं तो नहीं। ये जो घर बनाने के लिए पैसा मिला है कि नहीं मिला? बस घर कितना मिला पैसा? बस वही जो 2050 2 लाख बाबू और 50 मिलवे नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कितना पैसा दिया गया है? दिया किसी को नहीं गया। नहीं, आप लोगों को कितना पैसा मिला है बनवाने के लिए? 2,50,000 एक मिला है, 1.5 लाख एक मिला। अच्छा, तो इससे पहले आप लोग क्या कच्चे मकान में रह रहे थे? कच्चे में छप्पर के नीचे रह रहे थे। अच्छा, तो ये कब आप लोग ने बनवाया? जनवरी में बनवाया। जनवरी में बन के तैयार हुआ। जी। तो अभी आप लोग संतुष्ट हैं सरकार के काम से? हैं? हम साहब के संतोष का काम बहुत बढ़िया, हर चीज है, मगर जब जनते वैसे है तो क्या कर जाए। सरकार के काम से संतुष्ट है? हाँ, नहीं बहुत बढ़िया है। गरीबों के लिए सोच रहे हैं? बहुत साहब कर रहे हैं और कर रहा है, उसकी उम्मीद अभी दिल में है, नहीं तो इतना क्या जरूरत है कि गिर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक देश में 4 करोड़ सस्ते घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 3 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में और 1 करोड़ घर शहरी इलाकों में बनाने का लक्ष्य है। अब तक 26 लाख से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं। 41 लाख घरों का निर्माण जारी है और 81 लाख घरों के निर्माण की स्वीकृति मिल भी चुकी है। मगर योजना की कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसे समझने के लिए हम आपको दिल्ली के अन्ना नगर इलाके में लिए चलते हैं। इस झुग्गी बस्ती में सैकड़ों परिवार सालों से रहते आ रहे हैं। संकरी गलियां, छोटे कमरे और पीने के पानी की जद्दोजहद हर रोज होती है। पीएम आवास योजना के तहत इन्हें भी घर देने की योजना है। यहाँ के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि इन्हें घर कहीं और नहीं बल्कि इसी जगह पर चाहिए। हम तो 50-55 साल से हम यहाँ ही रह रहे हैं, लेकिन इन्होंने घर दे रहे करके बता रहे हैं, लेकिन 55 साल से हम लोग यहाँ रह रहे। हमारे बच्चे सबको शादी इधर ही हुआ, बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से दूसरी जगह पे देंगे तो दूर ले जाके छोड़ेंगे तो हम कहाँ से गुजारा हो सकता है। बच्चे गिच्चे सारे यही पढ़ा लिखा, सब स्कूल भी नजदीक है, नौकरी भी यही हो रहा। अब दूसरी जगह पे देंगे तो यही जगह पे दे दिया तो हम रहने के लिए तैयार है। देखो, हमें तो यहीं बसा दो, क्योंकि हमारा स्कूल जॉब वगैरह यहीं से पास है। यहाँ से तो हमारे को यहीं बना कर दे दो, हमें यहाँ से तो जाना नहीं है। बहुत दूर दूर जाएंगे तो वहाँ से स्कूल की दिक्कत, जॉब के लिए दिक्कत, हर चीज के लिए हमें दिक्कत होगी। हमें यहीं बसा दो बस।
यहीं पर जो भी करना है इसी जगह पे इसी एरिया में हमारे लिए जो करना है कर दे देना, यही विनती है सरकार से। तो हमें रहने की जगह नहीं हो तो दिक्कत तो है ही है। पहले शरीर सुखाने की जगह नहीं है तो परदेश में आए हम लोग को यहीं अपने पेट पाल रहा है, यहीं भरा हम लोग जिंदे बीत गया। अभी हमारा 60 साल होने वाला, हमारे जिंदे बीत गया। हम खुद ही कमाता खुद ही खाता, कहीं जाएगा तो काम मिल जाएगा तो करेंगे, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। ऐसे में इन लोगों की उम्मीद यही है कि 5 जुलाई को पेश होने वाले बजट में मोदी सरकार कुछ ऐसा ऐलान करे ताकि इन्हें घर पाने के लिए यहाँ से दूर न जाना पड़े। लखनऊ से वर्णित गुप्ता और दिल्ली से सब्यसाची रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सिर्फ गरीबों को ही नहीं मिल रहा, बल्कि सालाना 18 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को भी इसका फायदा मिल रहा है और लोग अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं। चमचमाती दीवारें, शानदार सीलिंग और मॉड्यूलर किचन, साथ ही यहाँ मौजूद दूसरी सुविधाएं किसी 5 सितारा होटल का एहसास कराती हैं। मगर ये किसी होटल का कमरा नहीं, बल्कि गाजियाबाद के वैशाली में पूजा वर्मा का नया घर है। पूजा कई सालों से ऐसे घर का सपना देख रही थी, जो अब पीएम आवास योजना की मदद से पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों को सब्सिडी मिली है और उसका बेनिफिट लिया है। बहुत सारे लोगों ने नए घरों में शिफ्ट कर दिया है उस सब्सिडी को लेने के बाद, और बहुत ज्यादा मदद उन्हें मिली है इस सब्सिडी से। हम ऐसे ही एक दंपति के घर आज हैं, विष्णु और पूजा वर्मा के, जो इस स्कीम के लाभार्थी हैं, जिन्हें इस स्कीम से फायदा मिला है और करीब उनके हिसाब से जो है बहुत ज्यादा मदद उन्हें मिली है इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आइए सीधा उनके घर में आपको लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं जो उनका नया आशियाना है, जो उनका अपना आशियाना है, जो उनका अपना घर है इस प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद उन्हें मिला है। पूजा वर्मा हमारे साथ है, जो इस घर की मालकिन है। उनसे पूछते हैं, पूजा, सच में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी सोचा था कि आपको दिल्ली एनसीआर में अपना घर आप खरीद पाएंगी? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं लगता था कि हम इतनी जल्दी ले पाएंगे घर, लेकिन इस योजना के तहत हमने घर लिया है और बहुत बड़ी राहत मिली है इस योजना से हमें। पीएम आवास योजना से पूजा का सपना कैसे पूरा हुआ, ये भी आपको बताएंगे, मगर पहले ये देख लीजिए कि पूजा का घर कितना बड़ा है और उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। जो किचन है वो भी काफी स्पेशियस है। ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा जो एरिया है, ये किचन का एरिया है और इस हिसाब से एक कपल के लिए और बच्चों के लिए काफी सफिशिएंट है। ये जो पूरे किचन का इलाका आप देख सकते हैं, जो दीवारें हैं उसमें भी काम काफी अच्छा हुआ है और कोई इस तरह का नहीं लग रहा है कि कोई चलता फिरता कोई काम किया गया। पूजा वर्मा ने इस घर को खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया और लोन के साथ ही उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का फॉर्म भी भर दिया, जिसके तहत कुछ ही दिनों में इन्हें 2,67,000 रुपए की सब्सिडी मिल गई, जिसे अगर 20 साल तक के लोन की तो पूजा को 5,56,100 रुपए का फायदा हुआ। बहुत सारे लोगों को ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद उनको, कई लोग इसके बारे में पता नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, क्योंकि आप उन बहुत कम लोगों में जिनको इसका लाभ मिल चुका है, तो कुछ हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे अवेयर करने के लिए? जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसके साथ में आप बैंकर से बोलें कि हमें पीएम योजना के तहत जो फॉर्म फिल कराया जाता है वो करवाएं। तो एक यही छोटा सा प्रोसेस है जो आपको फॉर्म फिल करना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता है आपको, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में ही ये सब्सिडी आती है। उम्मीद की जा रही है कि 5 जुलाई को पेश होने वाले बजट में मोदी सरकार पीएम आवास योजना को लेकर कुछ और बड़े ऐलान भी कर सकती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों का सपना पूरा हो सके। अरुण डांटा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए अब तक 26 लाख से ज्यादा लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो चुका है। वहीं लाखों लोग अपने घर के इंतजार में हैं, जिनकी ख्वाहिश भी जल्द ही पूरे होने वाली है। ये देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तस्वीर है, जहां तेजी से कई बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। इन बिल्डिंग्स का काम पूरा होते ही हजारों लोगों का दिल्ली एनसीआर में अपने घर का सपना भी पूरा होगा, जिसमें पीएम आवास योजना से लोगों को बड़ी मदद मिली है। 2022 तक सबके अपने पक्के मकान होंगे। सरकार का ये वादा ही नहीं,
दावा भी है। आइए आपको दिखाते हैं, हम गाजियाबाद में इस समय हैं, जहां हम खड़े हैं यहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जो कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहा है। सबसे पहले आपको मैं यहाँ का हल्का सा एक नजारा दिखा दूं। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी बैल्कनी है इसमें एक के बाद एक फ्लैट्स बनाए गए हैं इसी योजना के तहत। आइए आपको एक इसी में से एक जो फ्लैट है तैयार होने वाला है कुछ समय में, उसका एक सैंपल आपको दिखा दें। ये देखिए, जब आप एंटर होते हैं इस फ्लैट में तो ये एक हॉल का एरिया आपको दिया गया है और हॉल के बिल्कुल एंटर होते लेफ्ट साइड पे ये किचन का एरिया है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। एक ये जो आधा जो काम है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह का ये बनेगा। ये आपको इस तरफ दिखाते हैं थोड़ा सा। ये इस तरफ को जो रहेगा ये एक वॉशरूम दिया गया है। जितने कमरे हैं ये 2 BHK है। ये हॉल आपको हमने दिखाया, उसके किचन था और ये वॉशरूम का इलाका है। हालांकि उतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको इतने सस्ते दामों में इतनी सब्सिडी में ये सब चीजें मिल रही हो तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि अपना घर ही होता है। ऐसे घरों के खरीदारों को पीएम आवास योजना के तहत फौरन 2,30,000 रुपए से 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस समय गाजियाबाद में है और एक फ्लैट में है जहां पर रोहित मिश्रा जी और उनकी पत्नी अपना फ्लैट देखने आए हैं और ये वही लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेनिफिट मिला है। उनसे पूछते हैं। रोहित जी, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कितना आपको बेनिफिट मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और आप कैसे देखते हैं इस स्कीम? देखिए, बेनिफिट तो इसमें मिला है हमें, और जैसे सरकार की मतलब 2,67,000 की मतलब अमाउंट है जो हमें मिलेगा बेनिफिट। तो इसका एक तरह से एक हेल्पिंग अमाउंट ये तो है ही हमारे, हम जो मतलब करेंगे उसके लिए वो 2.67 मतलब एक तरह से बोले 3 लाख बढ़ जाता है अगर मैं मोटा फिगर लेता हूं तो 3 लाख का बेनिफिट मुझे अपने टोटल बजट में जो कि मेरे आने सब्सिक्वेंट जो आएगा उसमें EMI में और वो मेरे को एक साथ देना नहीं पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल पार्ट है। तो मुझे एक थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिला कि हाँ चले मैं कर सकता हूँ। मुझे लगा कि हाँ मैं इस पे कर पाऊंगा, मैं अपना घर ले पाऊंगा। अच्छा, एक चीज आपसे रोहित जी जानना चाहूंगा कि जैसे आपने आप अपने घर को देख रहे हैं, आप देखने आए संडे आज तो इस वजह से तो कंस्ट्रक्शन आपको ठीक लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी तरह की कोई ढील या कच्चा काम किया गया हो, वो सब तमाम चीज आप देख रहे हैं? देखिए, आप जैसा अभी देख रहे हैं कि ये अभी कंस्ट्रक्शन में ही है, अभी फिलहाल इतना कोई मतलब प्रोग्रेस इतना हुआ नहीं है, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं उसके हिसाब से तो मुझे सब सही लग रहा है और मैं काफी बारीकियों को भी देख रहा हूं। तो अभी उसे कहना मतलब प्रॉपर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मतलब मुझे लग रहा है अच्छा मतलब बन रहा है। अब मिलिए गौरव गुप्ता से, जो 8,000 रुपए का किराया देकर NCR के इस छोटे से मकान में रहते हैं, मगर जल्द ही गौरव को उनके सपनों का घर मिलने वाला है जो उन्होंने पीएम आवास योजना की मदद से खरीदा है। अपना घर अब आपका होगा। अभी तो आप रेंट पे रह रहे हैं संगम विहार में, तो किस तरह का वो एक जो है वो फीलिंग कैसी होती है कि अब आप अपने घर, आप दिल्ली में आपने कहा 20 साल से ज्यादा रह रहे हैं और अपना घर अब पहली बार अब आपका होगा, तो किस तरह की फीलिंग कैसी होती है कि अपना घर होने वाला है? मतलब मतलब एक सपना था मेरे लिए, जो मैं सोचता था कि दिल्ली में मेरा अपना घर हो, और जैसे मैं सोचता था कि एक सोसाइटी में मेरा अपना घर हो, मेरे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, वो मेरा सपना साकार होता जा रहा है इस गवर्नमेंट के अंदर। और मोदी जी की कृपा से आज नहीं तो कल हम अपने घर में शिफ्ट कराएंगे। तो अभी कुछ आपको क्या जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा 2022 में सबको अपने घर दे देंगे, तो आपको कितना उम्मीद है कि ये हो सकता है? देखो, मुझे तो पूरी उम्मीद है, मगर लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वो इसका लाभ कितना उठा पाते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता स्कीम, बहुत से लोगों को स्कीम के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि जब बिल्डर के पास जाते हैं बहुत से बिल्डर देते भी हैं, बहुत से बिल्डर नहीं देते हैं। और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का लाभ उठाएं। ठीक है, तो गौरव जी हमारे साथ थे। आपने सुना अभी संगम विहार में रहते हैं और अभी जो इनकी अकोमोडेशन है मेरे ख्याल से 2 कमरे है इनके पास और 8,000 करीब किराया देते हैं और इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि दिल्ली में इनका अपना घर होगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये मुमकिन हुआ है और जल्द ही जैसा इन्होंने कहा कि इन्हें पोजेशन भी मिल जाएगा और जो अकोमोडेशन है वो करीब 2 कमरे, 1 हॉल और 2 टॉयलेट बाथरूम्स, ये सब चीजें इनको नए घर में मिलेंगी। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया है, अब देखना ये होगा जो बाकी जो लोग हैं जिन तक ये अभी स्कीम नहीं पहुंची है, किस तरह से वो लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं। हालांकि जिन लोगों को इसका बेनिफिट ले रहे हैं उनका यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी पता नहीं है, अवेयरनेस जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
मोदी सरकार की योजना से लोगों के घर का सपना तो पूरा हो रहा है, मगर वैसे लोग जिन्हें जिंदगी भर की कमाई लगाने के बाद भी अपना घर अब तक नहीं मिला, उन्हें मोदी सरकार और आने वाले बजट से ढेरों उम्मीदें हैं। सुनिए, बिल्डर्स की धोखाधड़ी का शिकार बने फ्लैट बायर्स सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जिनको अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि उनका फ्यूचर क्या है। जो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं घरों में, क्या उन्हें वो घर मिलेंगे। और बजट आने वाला है 5 तारीख को, तो अलग अलग जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं या जो लोग बायर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ बायर्स हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं और इन्वेस्ट किए हैं घरों में, क्या उन्हें वो घर मिलेंगे। और बजट आने वाला है 5 तारीख को, तो अलग अलग जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं या जो लोग बायर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ बायर्स हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं और किस तरह से जो है एक लंबी जो उनकी लड़ाई चल रही है वो कब से लड़ रहे हैं और क्या कुछ उनको उम्मीदें हैं कि क्या कुछ बदलेगा उनके लिए। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूंगा कि 5 तारीख को बजट आने वाला है। आप लोग मेरे ख्याल से एक लंबे समय से सफर कर रहे हैं, आप लोगों ने इतना पैसा भी दे दिया अपने घरों के लिए, तो आपको क्या उम्मीद है इस सरकार से और इस बजट से कि क्या लगता है आपको, दूसरी बार फिर से सरकार आई है, उम्मीद क्या है आपको कि क्या आपको लग रहा है क्या होगा और क्या सरकार को करना चाहिए। 2010 में हमने जेपी प्रोजेक्ट विश टाउन में इन्वेस्ट करी और ये प्रॉमिस था कि 36 मंथ्स में वो डिलीवर करेंगे फ्लैट को। आज हम 2019 में हैं, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कब हमें फ्लैट मिलेगा। We have invested close to 60 lakhs in this flat और we are not too sure। हमें सिर्फ यही उम्मीद है कि सिंस ये बीजेपी की यूपी की भी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी है, वो अगर इन्वॉल्व हुए हमको फ्लैट चाहिए। दिस इज द ओनली सिंपल थिंग। आपको क्या लगता है दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों चीजें हो रही है, क्यों आप लोग अपने घर नहीं मिल रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ सोल्यूशन है, अगर आपको मालूम हो तो। मैं प्रिसाइजली आपको जेपी विश टाउन के बारे में बोलना चाहूंगा। इसमें जेपी एज वेल एज बैंकर्स डिफॉल्ट के मोड में है और जब एनसीएलटी में केस चला गया है तो ना जेपी ना बैंक उसको रिजॉल्व नहीं करना चाहता। तो इस जगह मैं चाहता हूं भारत सरकार, मोदी सरकार इंटरवीन करके इनको डायरेक्शन दे बैंकर्स को, स्पेशली बैंकर्स को, अथॉरिटीज को, कि प्रोजेक्ट को उसको स्टॉल करे। जो इस प्रक्रिया में जो एनबीसीसी या जो भी जिस भी एजेंसी को देना चाहते हैं उसको दे के शुरुआत करें, ना कि तारीख पे तारीख मतलब फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। बिकॉज वी आर पेइंग EMIs, वी पेइंग रेंट्स एंड वी स्टैंड नोवेयर। मेरी जो यहाँ पे सरकार को जो सजेशन है, दरखास्त है, बहुत से लोगों ने दिया है कि जैसे सरकार सिक यूनिट को, बहुत सी यूनिट है उनको ओवरकम करने के लिए एक रिलीफ फंड, स्ट्रेस रिलीफ फंड देती है, वैसे ये जो लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई लगाई है, बहुत सारे बायर्स 50,000 लाख फंसे हुए हैं, आम्रपाली, जेपी और बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तो उसमें सरकार को एक स्ट्रेस रिलीफ फंड बनाना चाहिए। सरकार को इस समय आप क्या कहना चाहेंगे, बजट आने वाला है 5 तारीख को, रियल एस्टेट के लिए हो सकता है कोई चीजें ऐसी सामने आए कि थोड़ा सा एक बिल्डर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़े और पैसा पंप इन हो जाए, तो कहना क्या चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है उनको जल्दी से जल्दी है जो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालें, अपनी तरफ से सॉल्यूशन निकालें और उनको फ्लैट डिलीवर कराएं। यही मेरी उम्मीद है लोगों से। ठीक है, तो आपने सुना तमाम लोगों को और इनका ये कहना है कि सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, उनकी मदद कर सकती है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि एक लंबे समय से ये लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, लड़ रहे हैं और काफी ज्यादा पैसा इनका इसमें लग चुका है। 5 तारीख को बजट आने वाला है। रियल एस्टेट की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी पहले थी, लेकिन इस नई सरकार से उम्मीदें सबको हैं। बजट में खासतौर पे सबकी नजर इसलिए होंगी कि रियल एस्टेट की जो स्थिति है, अगर रियल एस्टेट में कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसी चीजें सरकार की तरफ से आती हैं जिससे तमाम लोगों को फायदा हो सकता है, तो वो बहुत अहम चीज होगी। अब देखना ये होगा कि आखिर 5 तारीख को जो बजट आता है क्या कुछ चीजें होती है, खासतौर पर ये जो लोग हैं जो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इन लोगों को आखिरकार अपने घर मिलेंगे। कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने घर के सपने को पूरा करने की चाहत में पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, मगर उन्हें घर कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। उधर रियल एस्टेट इंडस्ट्री और बिल्डर्स की मांग है कि सरकार अगर कुछ बड़े फैसले ले तो ये मुश्किल आसान हो सकती है। दिल्ली
एनसीआर समेत देश के कई शहरों में ऐसी ही बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। लोग पाई पाई जोड़कर और पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर घर खरीद रहे हैं, लेकिन बीते 5 सालों से रियल एस्टेट सेक्टर की हालत बिगड़ती जा रही है। देश भर के 7 प्रमुख शहरों में 4,51,750 करोड़ रुपए की करीब 6 लाख हाउसिंग यूनिट्स का निर्माण समय से पीछे चल रहा है। घरों की मांग 28% तक घट चुकी है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर करहा रहा है और 5 को पेश होने वाले बजट की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। अभी जैसे बैंक फंडिंग जो है हमें बहुत हाई इंटरेस्ट रेट में मिलता है। अगर रियल एस्टेट को इंडस्ट्री स्टेटस मिलेगा तो वो फंडिंग के लिए आसानी हो जाएगी। सेकेंडली हमारे को जो अभी एक लिक्विडिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, एनबीएफसीज जैसे आपको पता है बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो फंडिंग में हमें बड़ी दिक्कत आ रही है और उस लैक ऑफ फंडिंग से कई प्रोजेक्ट्स डिले होते जा रहे हैं। इससे क्या है कि इंडस्ट्री जो बायर्स हैं उनको भी नुकसान हो रहा है इससे और इंडस्ट्री को भी हो रहा है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि नंबर 1 हमारे को इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाए। जीएसटी का लागू जो हुआ है इसके अंदर हम ये मांगते हैं कि जो एक इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले दिया गया था वो दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि उसके बिना क्या है कि जो उसका जो एक डिफरेंस है वो कस्टमर्स को बेयर करना पड़ रहा है। अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाए फॉर डेवलप प्रोजेक्ट्स तो इसमें जो बायर्स हैं उनको भी बड़ा फायदा होगा। जो एक्चुअल जो बायर्स हैं उनको स्टिमुलस देने के लिए जो अभी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है उसको बढ़ा के 5 लाख किया जाए। जो हाउसिंग लोन पे एक एग्जेम्पशन अभी 1.5 लाख का है उसको भी बढ़ा के चाहे 2 लाख कर दीजिए, 3 लाख कर दीजिए। उससे क्या है कि जो बायर्स हैं उनको एक स्टिमुलस मिलेगा, उनके पास और डिस्पोजेबल इनकम होगा जिससे वो घर खरीद सकते हैं। तो ये कई मांगे हैं और भी हैं, लेकिन ये मेन चीजें जो है जो इमीडिएटली बजट में किया जा सकता है वो ये मांगे हैं। बिल्डरों का कहना है कि प्रोजेक्ट्स में देरी की वजह फंड के साथ साथ सरकारी सिस्टम भी होता है। ऐसे में बिल्डरों के साथ साथ सभी स्टेक होल्डर्स को रेरा के तहत जवाबदेह बनाने की जरूरत है। मान लीजिए मैं डेवलपर हूँ, मेरा प्रोजेक्ट में डिले आया है क्योंकि मेरे को अप्रूवल्स टाइम से नहीं मिले, तो सरकारी जो डिपार्टमेंट है वो रेरा के अंदर लायबल नहीं है। तो यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम जहां पे सारे स्टेक होल्डर्स इसके अंदर आंसरेबल हो। एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ दिल्ली एनसीआर में 2 लाख फ्लैट्स का निर्माण पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसे में बिल्डरों को उम्मीद है कि मोदी सरकार अपने बजट में कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। घर एक इंसान की बुनियादी जरूरत है और हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। देश की सरकार ने हिंदुस्तान के आवाम की इस आवाज को न सिर्फ सुना बल्कि इसके लिए योजना भी बनाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार का ये दावा और ये वादा है कि 2022 तक सबका अपना पक्का मकान होगा और इसके तहत रूरल और अर्बन एरियाज में लोगों को मदद मुहैया कराई जा रही है ताकि सरकार की इस स्कीम को पूरा किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो रियल एस्टेट की स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है और कई तरह की समस्याएं रियल एस्टेट सेक्टर फेस कर रहा है। 5 जुलाई को सरकार का बजट आने वाला है। ऐसे में सबकी उम्मीदें, खासतौर पे रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हुई हैं कि कुछ ऐसी चीजें बजट से निकल कर आए जो नई ऊर्जा की रियल एस्टेट में स्फूर्ति करे, जिससे सरकार की इस मिशन को और इस वादे को पूरा होने में मदद मिल सके। कैमरामैन संजीत के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज। हर किसी को मकान की योजना के साथ साथ मोदी सरकार ने छोटे शहरों में हवाई सफर के लिए उड़ान योजना शुरू की थी, मगर फिलहाल सिर्फ 5% के करीब लोग ही इसका फायदा उठा पा रहे हैं। मगर जानकारों को लगता है कि जल्द ही यह संख्या 10 से 15% तक पहुंच जाएगी। अभी इंडिया में 2 तरह की सब्सिडीज इन एविएशन चल रही हैं। एक ग्रुप डिस्पर्सल गाइडलाइंस जिसमें एयरलाइंस हैव टू गो टू जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड सम आइलैंड टेरिटरीज विदाउट एनी सब्सिडी। दे हैव एन इंटरनल क्रॉस सब्सिडी, यानी अंदर से अपना प्रॉफिट से करते हैं। अब दूसरा आ गया उड़ान। उड़ान का
स्टेट गवर्नमेंट से एग्रीमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसके साथ सम सब्सिडी का भी है। सब्सिडी मेरे ख्याल में इतनी जरूरी नहीं जितना कि एक्सक्लूसिव राइट दे रहे हैं ये, कि भाई एक रूट है जो सिलेक्ट किया जो कि कहलाता है अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड रूट्स। एयरपोर्ट्स इंडिया में बहुत पड़े हैं पुराने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के, उनको खोल रहे हैं हल्के हल्के, तो बहुत अच्छी स्कीम है और इससे जरूर बहुत फर्क पड़ेगा। अब कब तक सब लोग उड़ सकेंगे, अभी तो 5% उड़ रहे हैं, तो अभी 10, 15, 20 हो जाए तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में कि सबका उड़ान तो अपने आप बनते ही जाएगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही।